दोस्तों, मैं अमित त्यागी सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल से आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमने अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं और महीने में 2 बार हम इस प्रोग्राम को करते हैं और 2-2 दिन के लिए करते हैं। तो अगर कोई भी मित्र मेरा इस प्रोग्राम को ट्रेनिंग को लेना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके उनसे ट्रेनिंग के बारे में जानकारी वो ले सकते हैं और साथ में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आइए अब जो हमने एक श्रृंखला शुरू करी थी वेब सीरीज की वर्मी कंपोस्टिंग पर, अब उसमें अगली कड़ी को जोड़ते हैं और अगली कड़ी का नाम है सेग्रीगेशन ऑफ कंपोस्ट। मतलब जब आपने बेड बना दिया, खाना डाल दिया, पानी डाल दिया, अब खाद तैयार हो गई, अब इस खाद को कैसे हम उतारेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे और कैसे हम इसको आगे बढ़ाकर ले जा सकते। आइए शुरू करते हैं नई कड़ी को, सेग्रीगेशन ऑफ कंपोस्ट। आइए अब हम शुरू करते हैं ऑन साइट कि हम सेग्रीगेशन ऑफ कंपोस्ट करेंगे कैसे और क्या क्या इसमें औजार इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बेडों के ऊपर पुराली पड़ी हुई है। इस पुराली को उतारने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे पुराल को उतारने के लिए। इसको कहते हैं पुराल उतारनी। अपनी तरफ से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCD। हमने रख दिया पुराल उतारने वाला इक्विपमेंट नंबर 1। नंबर 2, हमने पुराल उतार दी। पुराल उतारने के बाद कंपोस्ट जो ऊपर बनी हुई है उसमें हवा निकालने के लिए, थोड़ा सा ढीला करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुरेदा। ये आप देख रहे हैं, ये जो कुरेदा है इसकी जो नोक बनी हुई है ये बहुत शार्प एंड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बहुत मोटा है जिससे केचुआ कटता भी नहीं है। ये एक तरीके से खेत में जैसे टीलर चलता है तो ये टीलर का काम करता है। खाद में अंदर जाने के बाद 1-1.5 इंच की लेयर को थोड़ा भुरभुरा कर देगा, हवा निकल जाएगी, थोड़ी नमी कम हो जाएगी जिससे केचुए का मूवमेंट नीचे होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 जो इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, नंबर 1 पुराल उतारनी, नंबर 2 कुरेदा और नंबर 3 ये पावड़ी। ये जो पावड़ी है ये बेसिकली आपने जो लोग गाय या भैंस रखते हैं तो उनके यहाँ पर नॉर्मली ये मिल जाती है। इसको गोबर हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको खाद इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 3 ही चीज़ ऐसी हैं जो पूरे सेग्रीगेशन प्रोसेस में काम में आती हैं। इन 3 चीज़ के अलावा चौथा आपका वो बैग हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, टोकरा हो गया या तसला हो गया जिसमें खाद को भरकर आप मशीन तक पहुंचाएंगे छनाई के लिए। इन 4 चीज़ के अलावा सेग्रीगेशन में और चौथी चीज़ कुछ नहीं चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं ट्रायल के लिए इस बेड पर कि हम कैसे पता करें कि इस पे खाद उतरने के लिए तैयार है या नहीं है, नमी कम है या नमी ज़्यादा है। और जैसे हमारा पूला पड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको बेड चेक करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल मखमली हो चुकी है। आप अपनी उंगलियां भी इसमें घुमा रहे हैं तो अब एक खाद का मूवमेंट अपने आप हो रहा है। इसके अंदर नमी भी है जो फूट गई, इसके अंदर नमी भी है, हवा भी है, केचुआ भी इसमें नहीं है क्योंकि ये पूरी तैयार हो चुकी है और केचुआ नीचे खाने में जा चुका है। अब हम इस खाद का उतार कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला प्रोसेस है, हमने बेड चेक किया। बेड चेक करने पे हमें पता चल गया ऊपर से खाद भुरभुरा है, केचुआ भी ऊपर नहीं है, नमी भी बिल्कुल ठीक है, हम इसका उतार कर सकते हैं। तो अब प्रोसेस आ गया पुराल उतारने का। कोशिश ये करें कि जितना भी पुराल उतारा मैक्सिमम मोटा मोटा है वो उतारा जाए। अगर ये थोड़ा बहुत तिनका रह भी जाता है
खाद के अंदर तो वो भी फायदेमंद है, क्योंकि ये जो पुराल जो राइस स्ट्रॉ है इसका जो तिनका रह जाता है और खाद के अंदर जो जीवाणु और कीटाणु हैं, जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, जो कार्बन खा के और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही जो इसके अंदर छोटा छोटा राइस स्ट्रॉ, धान की पराली का जो तिनका है, ये गल जाएगा, यही कार्बन बन जाएगा और जीवाणु कीटाणु इसको खाएंगे तो आपके खाद की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये धान का तिनका आ रहा है, इसके अंदर तो क्वालिटी ख़राब है, या बहुत सारे लोग इसको एम्फसाइज करते हैं। तो अगर ये घास का तिनका इसके अंदर आ रहा है तो ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। अब देख रहे हैं, अब ये ऊपर से उतरती जा रही है। अब आप इस बेड की शेप को देखें तो कितना सुंदर और मखमली पूरा बेड तैयार हुआ है। इसलिए केचुआ, ये जो आइसेनिया फेटिडा जो केचुआ है, जो ये फोटोसेंसिटिव है, ऊपर से खा के नीचे की तरफ को जाता है, ऊपर से खाता जाता है और नीचे जाता चला जाता है। ऊपर बिल्कुल मखमली खाद, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका केचुए का ही मल है, जो गोबर को कन्वर्ट करके और ऐसे मखमली खाद के रूप में तैयार कर दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बेड की पुराल उतर चुकी है। अब इसके बाद में कुरेदा लगने का प्रोसेस होगा। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, इस पूरे प्रोसेस का टाइम नोट करें कि पूरे बेड का उतार कितने मिनट में होता है, जिससे आपको ये पता चल जाए जब आप अपनी इकोनॉमिक्स निकालेंगे कि आपका एक बंदा एक दिन में कितने बेडों का उतार कर सकता है, तो आपको ये पता हो पुराल उतरने में इतना टाइम लगा, कुरेदा लगने में इतना टाइम लगा, ढेरी बनाने में इतना टाइम लगा, और ढेरी को कट्टों में भर के या टोकरे तसलों में भर के जब मशीन पर लेके गए तो एक बेड की पुराल उतारने से लेकर और खाद को वहां तक डालने के लिए कितना टाइम लगा, ये टाइम कैलकुलेट भी आप कर लीजिए अभी, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल सके। आइए अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं, कुरेदे पर। आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हाथ से कुरेदा मारा जा रहा है, सिर्फ ऊपर की हल्की हल्की लेयर जिसमें से कि हवा निकल जाए, और अगर कोई बच्चा या कोई केचुआ ऊपरी सतह पे बैठा हो, अंडा उतारने के लिए आया हो या फिर अपना मल त्यागने के लिए आया हो, तो वो धीरे धीरे घबरा के कि ऊपर कुछ हलचल हो गई है और वो नीचे चला जाए, अंधेरे में चला जाए। अब चलते हैं हम तीसरे प्रोसेस की ओर। पुराल उतार दी, कुरेदा लग गया। अब तीसरा काम आ गया ढेरी बनाने का। जब आप खाद की ढेरी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो कुरेदा मारने के बाद में 5-6 मिनट या 10 मिनट के लिए बेड को छोड़ दें, जिससे कि अगर कोई केचुआ या फिर कोई बच्चा जो ऊपरी सतह पर है उसको नीचे जाने का टाइम मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कुरेदा मारें, जब इसके ऊपर ये पावड़ी से आप खाद इकट्ठी करें तो बहुत दबा के और जोर से पावड़ी को ना चलाएं, जिससे कि अगर उसके ऊपर जब आप खाद उतार रहे हैं बहुत दबा के मारा तो एक रपट जैसे कि एक चिकनाई टाइप बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर वो सूख गया तो एरेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जो भी ढेरी इकट्ठा करें बहुत हल्के हाथ से, जितने पे कुरेदा लग गया है सिर्फ उतना ही खाद आएगा, उससे नीचे का नहीं आएगा। अपने हाथ को बहुत प्रेशर ना दें बेड के ऊपर, हल्के हाथ से ढेरी को इकट्ठा करना शुरू कर दें। बेड में अलग अलग जगह पर ढेरी इकट्ठी कर लें, जिससे कि और उसको भी और 2-4-5 मिनट के लिए ढेरी को छोड़ दें कि अगर कोई केचुआ, कोई बच्चा इसमें अगर ढेरी में वो नहीं जा पाया है नीचे और ढेरी में आ गया है तो उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो नीचे वापस चला जाए। अब हम आगे लास्ट प्रोसेस पे कि ये ढेरी जो हमारी बनाई हुई है हल्के हाथ से ये कट्टे में भरकर, टोकरे में भरकर, जैसे भी सुविधाजनक हो, ठेले में भरकर, ट्रॉली में भरकर आप छनाई वाले स्थान पर ले जाएं, वहां पर फिर छनाई का प्रोसेस चालू।
अब जो फाइनल स्टेप है वो है पुराल डालने का। जैसे आपने पुराल डाली उतारी थी, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको पुराल को डालना है। ये ध्यान रखें कि पुराल कहीं पर भी कम ना रह जाए। राइस स्ट्रॉ डाल रहे हैं, केले के पत्ते डाल रहे हैं, गन्ने की पत्ती डाल रहे हैं या बोरियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसका ध्यान रहे कि फिर केचुए को दोबारा से अंधेरा देना है, क्योंकि अभी उतार हो के चुका है। केचुआ थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हो, हमने पुराल अच्छी नहीं डाली है, रोशनी गई उस जगह पर, तो फिर केचुआ ऊपर उस जगह नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखें कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बेड को ढक दें। उतारी, कुरेदा मारा, खाद उतारी, दोबारा से पुराल डाली। अब उसके बाद धीमे धीमे हल्के पानी का छिड़काव उस पर कर दें, जिससे कि ये पुराल पानी पी के वापस बेड के साथ चिपक जाए, जिसकी वजह से कितनी भी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, कुछ भी हो, तो पुराल चिपकी रहेगी, केचुए को अंधेरा मिलता रहेगा और वो अपना काम पूर्णतया करता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो हमारा वर्मी कंपोस्ट के उतार या फिर सेग्रीगेशन ऑफ कंपोस्ट पे था, आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी या प्रश्न आपके दिमाग में हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी क्वेरी को हम आप तक उसके जवाब आप तक पहुंचा सकें। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें। हमारी ये एक आवश्यकता भी है और ये ज़रूरी भी है कि हम जो भी अच्छी जानकारी मिलें उसे आगे फैलाएं। ये धरती जो हमारे वजन को सहती है, हमारे सारे गलत क्रियाकलाप जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल, ये जो हम करते हैं, इस धरा को इस जहर से मुक्ति दिलाएं, जैविक अपनाएं, जैविक खाएं, धरती को जैविक बनाएं, हवा को जैविक बनाएं, पानी को जैविक बनाएं, और इस पूरी धरा को हम अपने रहने लायक बनाएं। तो आपसे आशा करता हूं किसान भाइयों, और जो मेरे मित्र जो धरती के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस धरती को उन्नति की दिशा में ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।